देखो हम फिर से देखेंगे एक बार। पहले सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। उपहार, भेंट, हीरक, हीरोका, हीरक, हीरोका। और आलोक, प्रकाश, व्योम, आकाश, तम, तम यानी अंधेरा, तम यानी अंधेरा। संस्कृति, संसार, संस्कृति यानी संसार। विपन्न यानी निर्धन और टेव यानी आदत, टेव यानी आदत। ये हो गए शब्द। शब्द भी आपको लिखना है आपके नोटबुक में बहुत अच्छे से। उसके बाद में मुहावरा आया। मुहावरा बोले तो वाक्य में प्रयोग करो। निछावर करना, अर्पण करना, समर्पित करना, इसका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है आपको। उसके बाद में हम देखेंगे अब स्वाध्याय। स्वाध्याय के अंदर पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। तो क्या दिया पहला प्रश्न आपको? पहले प्रश्न में दिया है निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। क्या बताया? निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। तात्पर्य यानी उसका अर्थ लिखना है आपको। हम कहीं से आए थे नहीं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम भारत के वासी थे। हम भारत के वासी हैं, अन्य किसी देश से आकर यहाँ पर हम बसे नहीं हैं। हम यहीं के निवासी हैं और सभ्यता के प्रारंभ से ही हम यहीं पर रहते आए हैं। ये आपको वहाँ पर लिखना है। आया ध्यान में? और दूसरा वाक्य दिया है आपको, हम दिव्य आर्य संतान हैं। इसका मतलब होता है भारतवासी आर्य थे, हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। हम भारतवासी आर्य थे और हम ही उन्हीं दिव्य आर्य की संतानें हैं। ये उसके दो लाइनों के अर्थ हो गए। उसके बाद में दूसरा प्रश्न दिया है आपको, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। तो दो साइड में आपको पहले लिखना है। पहले 4 शब्द आप इसमें के ऊपर के उठा लो और पहले साइड में लिख लो। फिर उसके आगे उसका दूसरा शब्द, जैसे संचय। तो संचय क्या होता है? दान के लिए। सत्य, वचन, अतिथि, देव और रत्न, तेज। ये चारों शब्द है उसके आगे आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद में कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम। कौन से 2 धातु आए हुए? एक आया था हीरा और दूसरा आया था स्वर्ण। हीरा और स्वर्ण। भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं। तो हमारे भारत की संस्कृति यह है कि हम दानशीलता में सबसे अग्रसर है। तो सबसे पहली विशेषता आएंगी दान की, और दूसरी विशेषता आएंगी आतिथ्य सत्कार। आतिथ्यों का सत्कार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आया हुआ कोई भी मेहमान हो उसका हमको आवभगत करनी है। कम से कम नहीं हमसे चाय पिलाना होता तो मुँह से मीठे शब्द बोलकर उसको घर में आने के लिए तो हम बोल सकते हैं। हमारे यहाँ ठंडा पानी तो होता है, पानी भी हम उसको पिला सकते हैं। और नहीं ज़्यादा तो हम सूप सुपार देख के उसको रवाना भी कर सकते हैं। इस प्रकार आतिथ्य सत्कार करना हमारे भारत के लोगों की परंपरा चली आ रही है। ये हमारा पारंपरिक गुण है। ये आपको उसमें लिखना है। आया ध्यान में? अब उसके बाद में चौथा प्रश्न आपको दिया है, प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कोई भी 2 कविता की लाइना देखो, पहली 2 लाइन देखो, चाहे कोई भी आपको जो पसंद है वो, उसका पहले विश्लेषण में लिखना। ये पंक्तियाँ इस कविता से ली हैं। इसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। ये छायावादी युग के कवि थे और उन्होंने ये कविता के अंदर ये 2 पंक्तियाँ लिखी है। तो ये पंक्तियाँ मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको चुनी हूँ और इसका अर्थ लिख रही हूँ। ये आपको लिखना है, इसका भावार्थ भर आपको लिखना है। समझ में आया? और उसी के बाद में जो आपने कविता का पद्य विश्लेषण कर लिया तो उसके नीचे आपको उसका विश्लेषण लिखना है। रचनाकार का नाम क्या है, रचना का प्रकार कौन सा है, पसंदीदा पंक्ति कौन सी है आपकी वो लिखना है, और होने का कारण लिखना है, क्यों पसंद है आपको पंक्तियाँ, और उन पंक्तियों से आपको क्या संदेशा मिलता है, आप उसके अंदर से कौन सा गुण स्वीकार कर लेते हो। ये सारी बातें उसके अंदर आपको लेना है। और ये सारी बातें लेकर ये सारा 5 प्रश्न का एप्रिसिएशन बोलते हैं आप इंग्लिश में, वो आपको
पूरा विश्लेषण सहित आपके नोटबुक में आपको लिखना है। पहले ऊपर भी वही लिखना है उसी ढंग से। पहले उसको कविता का नाम लिखना, कविता का पद्य लिखना, कौन से ढंग का है, किसने लिखी वो लिखना, और इसके अंदर आपको क्यों पसंद आ रही ये कविता, मुझे तो इसलिए मैंने लिखी हूँ, मुझे पसंद है इसलिए मैंने ये 2 लाइनें ली, और उन दोनों लाइनों का क्या अर्थ होता है वो भी अर्थ उसके अंदर आपको लिखना है। आया क्या ध्यान में? ये पहला जो कविता है, पहली कविता के सबसे पहले आपको पूरी कविता के अर्थ लिख लेना आपके नोटबुक के अंदर, और अर्थ नोटबुक में लिखने के बाद में फिर प्रश्न उत्तर को हाथ लगाना। सबसे पहले शब्दार्थ लिखना, ये मुहावरा दिया इसका वाक्य में प्रयोग करना, और उसके बाद में स्वाध्याय लिखकर इन स्वाध्यायों का पूरा नोटबुक में लिख लेना। और इसके बाद में ज़्यादा के प्रश्न हमको लेना है, फिर हमको ज़्यादा का प्रश्न लेने के लिए समय अच्छे से और मिल सकता है, और हम वो ज़्यादा फिर प्रश्न हम और ले सकेंगे। समझ में आ रहा कि आपको क्या पढ़ाया मैंने? जो सबसे पहले आपको क्या लेना है, कविता के पूरे अर्थ। नहीं समझोगे तो फिर से मैं समझा दूंगी, पर आपको लिखना ही है आपके नोटबुक के अंदर। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक का हार। इसके अंदर क्या कहा है? हिमालय के आंगन में। हम किस आंगन में हैं? हमारा यह प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है, और प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य के किरणों का उपहार पहनाती है, और ऐसा लगता है मानो उसने भारत भूमि का अभिनंदन कर लिया हो। ओस की बूंदें जब प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियाँ पर पड़ती है तब ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरों का हार पहना दिया हो। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागरूक हुए, फिर हमने पूरे विश्व का ज्ञान प्रसार किया। इसके कारण समग्र संसार आलोकित हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ, और संपूर्ण सृष्टि के सभी शोक दूर हो गए। यह आ गया पहले 2 स्टैंजों का अर्थ। इसी प्रकार आपको सभी का अर्थ आपको आपके नोटबुक में लिखना है। ओके, समझ गया? नहीं समझा तो और अपन लेंगे आगे आगे, ठीक है।